हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अगर हम सिंपल देखें तो दोनों ही टर्म बहुत सिमिलर सी लगती है हमें कि वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन दोनों सेम है। बट अगर हम देखें अपने स्टेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही चीज़ें जो है एक दूसरे से अलग है। अब क्या है डिफरेंसेस? वाइंडिंग अप एक तरीके का प्रोसेस है कि जब आपकी बिजनेस आपका ख़त्म हो रहा है, जब भी आपकी कंपनी बंद होने जा रही है, तो उससे पहले जो स्टार्ट होता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस, और जो वो उसका एंड पॉइंट होता है वो होता है डिसोल्यूशन। जब बिल्कुल डिसोल्व हो जाती है कि अब कंपनी का कोई भी काम नहीं, अब कंपनी बिल्कुल ही एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, राइट। जब उसकी लीगली एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाती है तो वो बन जाता है डिसोल्यूशन। और जब जो है आपकी कंपनी वाइंडिंग अप होना चाह रही है, ठीक है, मतलब बंद होना चाहती है, तो ये एक प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में कि आप लिक्विडेटर अपॉइंट करते हो, वो सारी पेमेंट्स वगैरह आपकी देखता है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट स्टेप होगा आपकी कंपनी बंद होने का वो होगा वाइंडिंग अप, और जो एंड स्टेप होगा वो होगा डिसोल्यूशन। सो जो वाइंडिंग अप है, ये इसके वाइंडिंग अप होने के बाद भी आपका बिजनेस जो है वो लीगली एग्जिस्ट करता है। बट जब डिसॉल्व हो जाती है आपकी कंपनी तो बिल्कुल ही आपका जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, वहाँ से उसका नाम जो स्टॉक ऑफ हो जाता है, मतलब वहाँ से उसका नाम कट कर दिया जाता है। कंपनी की जो लीगली एग्जिस्टेंस थी वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है रोल ऑफ लिक्विडेटर। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन के केस में हम जो है लिक्विडेटर कोई भी रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। बट वाइंडिंग अप के केस पे क्या होता है कि लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर देखता है कौन कौन सी पेमेंट करनी है, पहले ये पेमेंट होगी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो सारे फंक्शन देखेगा, ठीक है, सारी अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करेगा, देखेगा एसेट कितने हैं, किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा ही काम किसका है? लिक्विडेटर का है, राइट। यही जो हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बाद है क्लेम ऑफ क्रेडिटर। जब हमारी होती है कंपनी वाइंडिंग अप, उस केस में जो है क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, कि हमारी ये पेमेंट बाकी है, या किसी तरह का अगर उनको कोई भी लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, उसकी पेमेंट पूरी नहीं हुई, तो वो जो है कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बट डिसोल्यूशन में एग्जिस्टेंस ख़त्म, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द कंपनी। इसके बाद अगर सीक्वेंस की बात करें तो पहले वाइंडिंग अप होती है, ठीक है, ये क्या प्रायर स्टेज है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा। कंपनी इज डिसॉल्व्ड आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप हो रही है तो वाइंडिंग अप तो क्या था? इसका फर्स्ट स्टेप था। एंड स्टेप क्या होगा? डिसोल्यूशन। तो पहले वाइंडिंग अप होगी, उसके बाद जो है फिर क्या स्टेज आएगी हमारी? डिसोल्यूशन की आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट में मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाइंडिंग अप ये हमेशा किस तरीके से होती है? वॉलंटरी होती है, मतलब आप खुद चाहते हो आपको अपनी कंपनी बंद करना तो होगी वाइंडिंग अप। बट डिसोल्यूशन के केस में जो है यहाँ पे ऑर्डर मिलता है कोर्ट का कि इस कंपनी को बंद किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जो है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के कुछ एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लिख सकते हो इसके अंदर। मेनली तो यही है हमारे की कंपनी वाइंडिंग अप के केस में कंपनी एग्जिस्ट करती है। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कंपनी डिसॉल्व होती है। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो है डिसोल्यूशन जो है ये लास्ट स्टेज होती है जब कंपनी कम्प्लीटली वाउंड अप होती है। और जो है जो ये हमारा प्रोसेस है वाइंडिंग अप का, तो फर्स्ट प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज होगी वो हमारी होगी वाइंडिंग अप, और लास्ट स्टेज क्या होगी? डिसोल्यूशन होगी। यहाँ पे जो है बिजनेस फिर भी कैरी ऑन किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिस्टम चल ही रहा होता है, जैसे ऑर्डर पेमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन रहता है। बट यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं की जाती। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है लिक्विडेटर एक तरीके से का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे जो है लिक्विडेटर सारी चीज़ें देखता है, और यहाँ पे कंपनी को कोई भी स्यू कर सकता है, मतलब कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि कंपनी अभी लीगली एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कंपनी के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। डिसोल्यूशन में कंपनी ही खत्म होगी तो इसके ऊपर केस क्या करोगे? जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उस चीज़ के ऊपर आप क्या केस करोगे? तो इसको जो आप नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।